औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम ये 9th क्लास की बुक है और हमने आज इसमें से क्या स्टार्ट करना है जनाब, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। थोड़ा सा हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, तो हम टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी हेलो हाई हो जाए। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज दिस। ये देखें जी, ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्स, वाई, जी, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है जी, ये कोई भी इक्वेशन है ना, ये तो इसमें ये एक्स वाई जेड क्या है, ये कोई भी वेरिएबल्स हैं। और जब इन वेरिएबल्स की पावर 1 हो, ठीक है, एक्स की, वाई की या जेड कोई भी है, जब इन वेरिएबल्स की पावर इक्वेशन के अंदर 1 हो तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और अगर इसी तरह वेरिएबल जो है इसकी पावर 2 हो जाए तो उस वक्त वो क्वेश्चन क्या बन जाती है, यानी अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर होता तो वो क्वेश्चन क्या बन जाती, फिर अगर एक्स स्क्वायर होता यहाँ पे साथ एक्स आ जाता तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। इसी तरह अगर क्यूब आ जाता एक्स के ऊपर तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। यानी कि जिस भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मैंने आपको बता दिए एक्स वाई, ये क्या है, इसमें वेरिएबल्स है। वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है जी, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, दो इक्वेशन को एट अ टाइम जब आप सॉल्व करने हैं तो वो क्या कहलाती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ये दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक एक्स है और एक वाई, दो वेरिएबल्स हैं। इन जनरल फॉर्म में ये लिखी हुई है। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखी है ना, यहाँ पे ए बी सी डी जनरल फॉर्म्स लिखी हैं। अगर 2 3 या कोई भी रियल नंबर साथ लिखे होते हैं तो वो फिर जनरल फॉर्म ना होती उसकी। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। अब यहाँ पे ए बी सी डी एम एन, ये तमाम क्या चीज़ें हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तमाम रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो ये जो है चीज़ें वो रियल नंबर्स हैं। और इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स है और वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, जिसकी वजह से ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम जो हमारा असल टास्क है, ठीक है, वो क्या है कि हमने इन लीनियर क्वेश्चंस को दो तरीकों से सॉल्व करके बताना है। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहला कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, और दूसरा है क्रैमर्स रूल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। क्रैमर रूल्स का क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी आता है। ठीक है जी, तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट हम जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उनको फिर क्रैमर रूल से भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज भी थोड़ी सी बता देती हूँ कि देखिए एक्सरसाइज के अंदर क्या उसने हमसे पूछा हुआ है, ताकि आप उस हिसाब से इसको अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करें। ये देखें, ये एक्सरसाइज है 1.6। तो इसमें उसने कहा है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। यानी कि ये तमाम जो क्वेश्चंस उसने बताए हैं इनको आपने सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है और उसके बाद क्रैमर रूल से करना है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब आइए देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है क्या बेसिकली। ठीक है, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस ली, मैंने अभी आपको बताया ये दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं। और लीनियर इक्वेशन की क्या मतलब उसकी पहचान क्या है कि इक्वेशन जो वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन में, जैसे एक्स और वाई इस पे वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है जी, तो अब आप देख रहे हैं कि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहला टास्क जो हमारा है, सबसे पहला इसमें काम हमारा ये है कि हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको यूँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास और कोएफिशिएंट उठा लें। कोएफिशिएंट क्या हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं जो एक्स से पीछे हैं, ये कोएफिशिएंट्स
कहलाते हैं, ठीक है। इनको कोएफिशिएंट कहते हैं जो एक्स और वाई वेरिएबल से पीछे होते हैं, और ये हमारे पास रियल नंबर्स है ना ए बी सी डी। तो आप देख लें क्या है ए पी सी डी, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, और वेरिएबल्स दो हैं इसमें, एक एक्स है और एक वाई है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू, और जहाँ पे हमने एम और एन को इस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दिया। ये अब हमारा पहला टास्क था कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हम कहते हैं इसको हम ए सेट कह देते हैं, इसको हम एक्स कह देते हैं सेट, और ये जो चीज़ है इसको हम बी कह देते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। सेकंड बात हमारे पास ये होगी, तो अभी हमने ए को हम वहाँ पे बता रहे हैं, अब हम वेयर ए इज इक्वल टू, अब ए इज इक्वल टू क्या है ए बी सी डी, हमने ये मैट्रिक्स लिया है। एक्स को हमने किसके इक्वल लिया है, एक्स और वाई के इक्वल लिया है, और इसी तरह बी को किसके इक्वल लिया है, एम और एन के इक्वल लिया है। ये बात समझ आ गई। ये मैट्रिक्स 3 है और तीनों को हमने इस तरह से डिनोट कर दिया है जी। अब हमारा नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एक्स यहीं पर है और ए को हम उस साइड पे ले गए हैं, तो ये इन्वर्स बन रहा है। बेसिकली हम जो काम करने लगे हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये इन्वर्स मेथड ही बेसिकली होता है, ठीक है। यानी कि इन्वर्स ही हम इसमें फाइंड आउट करके हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए यहाँ पर है, दूसरी साइड पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जब ए इन्वर्स ऑफ बी लिख देंगे यहाँ पे एक्स आ जाएगा। यही चीज़ हमने अब क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिएगा कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्स हमारे पास इसके इक्वल है ए इनवर्स ऑफ बी, जबकि हमें पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये हम प्रीवियस पढ़ के आ चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट आपने इसकी जगह पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय बी एज इट इज, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, एक्स की जगह पे आपने उसकी वैल्यूज लगाई हैं, एक्स और वाई, ये देख रहे हैं आप, ये एक्स की जगह पे एक्स और वाई, और एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि मैट्रिक्स ए का आपने एडजॉइंट ले लेना है। कैसे एडजॉइंट लेंगे कि ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है इनकी क्या कहते हैं इसको, इनकी जो जगह है उसको हम चेंज कर देंगे। डी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। ये देखिए डी ऊपर चला गया है, ए नीचे, और ये जो डायगोनल एंट्री है ये वाली, इसके आपने क्या करना है, साइन चेंज कर दें। बी की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस सी, यही हो गया। नेक्स्ट आपने ये क्या किया, आपने सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए अभी फाइंड आउट किया है, जो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय बी की क्या है जी, बी हमारे पास इस वक्त कौन सी मैट्रिक्स है, एम और एन, एम और एन, ठीक है। और इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन के साथ, अब इसको एक मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ए का स्ट्रेट लाइन के साथ शो करेंगे, और वो क्या होगी, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये देखें ए डी माइनस बी सी, ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है ए डी माइनस बी सी, ये इसका ए का डिटर्मिनेंट जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं ना। और हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है वह डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो ना हो तब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है ए डी माइनस बी सी हमने उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू दिस इनवर्स इंटू बी, फिर हमने ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट अप की, फिर उसकी जगह पे उनकी मैट्रिसेस लिख दी और ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नजर आ रहा है हमें सामने कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवा दे, डी एम प्लस माइनस बी इंटू एन, डी एम प्लस माइनस बी इंटू एन है, तो वो प्लस माइनस माइनस होकर मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया, क्योंकि अब ज़ाहिर है इतना यूज टू तो हो चुके हैं ना कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी एम तो माइनस बी एम आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, माइनस सी एम प्लस ए एन, माइनस सी एम प्लस ए एन, यानी कि इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस एंट्री को इससे, तो ये चीज़ आ गई। नीचे क्या आ जाएगा जी, ए डी माइनस बी सी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ऊपर वाली एंट्री को भी इससे डिवाइड करवा दें, नीचे वाली एंट्री को भी इससे डिवाइड करवा दें, यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। ऊपर वाली एंट्री भी डिवाइड होगी और नीचे वाली एंट्री भी डिवाइड होगी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स और वाई मैट्रिक्स की फॉर्म में जो लिखे हैं, एक्स की इज इक्वल टू दिस वन आ गया हमारे पास, वाई इज इक्वल टू दिस वन आ गया। अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये जर्नल फॉर्म के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वैसे आप लोगों के लेवल पे इस तरह का जर्नल फॉर्म में आएगा नहीं कि आप सॉल्व करें, सिर्फ ये आपको एक कंसेप्ट देने के लिए ये मैंने जो है वो चीज़ एक्सप्लेन की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्यूअर्स अब हम आगे चलते हैं, हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेथड ये है हमारा मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगेन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके, ठीक है। व्यूअर्स आप के लिए मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस वगैरह तैयार कर रही हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप
के चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, कोई खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और मेरी जो है उसकी वजह से व्यूज़ भी डेफिनेटली बढ़ेंगे, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है आपकी डिमांड के मुताबिक जो है अच्छी इम्प्रेसिव और आपके तमाम सॉल्यूशन को सॉल्व कर देने वाली वीडियोस जो है वो आपको आसानी से मिलेंगी। और हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम ये वीडियोस जो है वो चढ़ा रहे हैं, तो हमें उसकी आउटपुट में अगर आप एक सब्सक्राइबर दे देंगे तो इससे आपको भी बहुत सवाब मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्लीज़। use matrices if possible to solve the linear following systems of linear equation। अब वो ये क्या कह रहा है आपको कि आपने क्या करना है, कहता है कि अगर पॉसिबल है तो आप इस लीनियर इक्वेशन, ये जो आपको दो गिवन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके बताएं। किस मेथड से सॉल्व करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है जी। और इन्हीं क्वेश्चंस को बाद में आपने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना होगा। फिलहाल हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है 2x - 2y over 2x - 2y is equal to 4, 3x + 2y is equal to 6, ठीक है। ये हैं आपके पास दो इक्वेशंस। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, जो हमने अभी मेथड में भी यही कुछ पढ़ा था ना। सबसे पहले हमने क्या किया था उसमें कि सबसे पहले क्वेश्चंस को हमने किस फॉर्म में बनाया था? सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था। तो हम क्वेश्चन में भी यही करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसको आपने सबसे पहले किस में चेंज करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। 2 - 2 3 2, ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, x y विच इज़ इक्वल टू, ये जो एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी? 4 6। ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने लिख दिया ए, इसको हमने कह दिया एक्स और इसको हमने कह दिया है बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो ए को हम उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है जी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया है। वेयर हमें पता है कि ए किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। एक्स किसके इक्वल है? एक्स वाई के, ठीक है, मैट्रिक्स एक्स वाई के आगे आ गई। और बी जो हमने लिया था वो किसके इक्वल है? 4 6 के, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें भी हमने बता दी। नेक्स्ट अब हमारा क्या टास्क है? अब हमने इसको सॉल्व कर देंगे। टास्क तो हमारा ये है जिसके लिए हमें ए इनवर्स की ज़रूरत है, और आपको पता है कि ए इनवर्स को सॉल्व करने के लिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप जो है वो इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो आइए हम इस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, स्ट्रेट लाइन्स के साथ ए लिखें, विच इज़ इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन के साथ आपने इस मैट्रिक्स को लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें। 2 × 2 - 3 × -2, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट सॉल्व हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 10, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपके पास 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 तो नहीं आया। सो इनवर्स इज पॉसिबल, इसका मतलब है कि इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स हमारे पास है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है जी। तो आइए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है। तो ए का हमने एडजॉइंट लेना है, इसका तो एडजॉइंट लेना है। नेक्स्ट उसमें हमने इसकी क्या करनी है? जगह चेंज कर देनी है और इसके साइन चेंज कर देने हैं। ये देखिएगा प्लीज़, इसकी जगह चेंज करने से वो 2 2 एज इट इज़ दोबारा आ गया है, और इसकी जो है वो साइन चेंज कर दिए हैं। ये ऊपर क्या था? -2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे 2 और -3 हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, ये हमने निकाल लिया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब आप देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल चुके हैं। ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, नीचे आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है? 10 आया है। ये देख लीजिएगा प्लीज़, ये है आपके पास ए डिटर्मिनेंट 10 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, और इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब हम अगेन वही चीज़ लिखी हुई है। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सबसे बारी बारी डिवाइड करवाएं। 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10, -3 डिवाइडेड बाई 10, तमाम एंट्री से डिवाइड हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 10,
ठीक है जी। 10 तमाम एंट्रीज से डिवाइड हो गया। 2 1s है 2, 2 5s है 10, 2 1s है 2, 2 5s है 10, ये एज इट इज़ है 2 1s है 2, 2 5s है 10, ठीक है जी। ये तमाम एंट्रीज आपके पास यहाँ पर ये आ गई सॉल्व होकर। अब देखिएगा ये सिर्फ अभी हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है बेसिकली, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ये इक्वेशन है बेसिक, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो हमने क्या करना है आप कि a इनवर्स तो हमारे पास आ चुका है ये, ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी जो मैट्रिक्स है। और b हमारे पास क्या है, ये देखिएगा b हमारे पास है 4 6, ये देखिएगा b इज इक्वल टू 4 6, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू पुटअप कर दें। b की जगह पे 4 6 आपने लिख दिया और x की जगह पे x y। यहाँ तक आपको बात आई होप कि समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, इसको ये रो जो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/5 इंटू 4, 1/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6, 1/5 इंटू 6, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड जो रो है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। -3/10 इंटू 4, -3/10 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/5 इंटू 6, ठीक है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड एंट्री सेकंड से मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, ये आ जाएगा 4/5, ठीक है, 4 1s are 4, 4/5, 6 1s are 6, 6/5। इसी तरह ये कट रहा है आपस में, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 3s are 6, -6 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़, प्लस 6 1s are 6, नीचे 5 एज इट इज़। अब आपने नेक्स्ट इसका एलसीएम लेना है, दोनों नंबर नीचे सेम है तो एलसीएम भी 5 ही आएगा, ज़ाहिर है नीचे 5 है दोनों में, तो ऊपर 4 + 6 सिंपल ऐड हो जाएंगे। इधर भी एलसीएम सेम आएगा, नीचे 5 और ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, -6 + 6। तो ऊपर देखिएगा ये 6 + 4 क्या बन जाएगा नेक्स्ट, 10/5। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बन गया हमारे पास 10/5। नेक्स्ट ये आ गया आपके पास 10/5 और नीचे क्या आ रहा है, 6 में जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपके पास, 0 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको ये पता है कि 0 जब किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, 0 जब किसी भी नंबर से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। और 5 2s are 10, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x और y जो कि आ गया 2 और 0, आपने शो कर देना है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। जो है ये एक्सरसाइज जो है इसमें से ग्रामर रूल जो है वो तो पेपर में मस्ट ही आता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड का भी क्वेश्चन डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल, अल्लाह हाफिज़।